हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आईयूपीएसी के बारे में हमने पढ़ लिया। आज का एक लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में और आइसोमेरिज्म के बारे में ले रहा हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कोई भी फैमिली आप पढ़ते हो तो उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। उसमें उसका शेप कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करती है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है उसका फर्स्ट मेंबर कौन है? मीथेनॉल। तो नॉर्मली मीथेनॉल हम ऐसे तो लिखते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे दो लोन पेयर आपको भी पता है एज यूजुअल होती है। अब मीथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो टेक्स्ट बुक में दिखाया है, तो आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक कार्बन है, कार्बन के साथ तीन क्या होंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा R। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन R, वी आर इंटरेस्टेड इन OH। तो यहाँ पे OH का कनेक्शन देखो ऐसे टेक्स्ट बुक में दिखाया है, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको किस एंगल पे जोर देना है, तो ये जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आ सकता है COH, और अल्कोहल फैमिली में सबके ए एंगल कॉमन होगा। ये R है वो चेंज होता रहेगा, बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ए जो एंगल है दैट इज फिक्स्ड। ओके, और वो एंगल है 108.9 डिग्री। ओके, तो आपको ये याद रखना है। बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 96 पिकोमीटर, ये 96 होता है, और CO बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर। जस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ए कार्बन भी किस में होगा? sp3 में होगा, और ए ऑक्सीजन भी किस में है? sp3। sp3 मींस हाउ मेनी sp3? 4 sp3। तो कार्बन की भी 4 sp3 है। एक sp3 यहां बॉन्ड बना रही है, एक यहां पे बना रही है, एक यहां पे और एक यहां पे बना रही है। ओके सर, ऑक्सीजन के पास भी 4 sp3 है, एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग में है, एक हाइड्रोजन के साथ है, और दो sp3 लोन पेयर फॉर्म में है जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये पूरा अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद फिनॉल। तो फिनॉल जो है उसका स्ट्रक्चर भी टेक्स्ट बुक में दिया है। चलो फिनॉल की बात करते हैं, ए फॉर्म में है। चलो फिनॉल में भी OH है, तो फिनॉल का जो OH है उसके बारे में भी डिटेल, तो यहाँ भी दोनों में है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो देखो, फिनॉल पे जो एंगल है वो 109 का है। कौन सा एंगल? 109 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे 108 है, वहां पे 109 का एंगल है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू VSEPR प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना है। और बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 136 पिकोमीटर। यहाँ पे ये 136 पिकोमीटर है। यहाँ पे कितनी थी? 140, याद रखना है 142 है। यहाँ पे 136 हो रही है, उसका मीनिंग होगा इसमें आगे आप देखना रेजोनेंस आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन फैमिली में हमने पढ़ा था। और क्या डिटेल है इसमें? बस फिनॉल में इतना ही है। अब बात करते हैं ईथर। ईथर में ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन है, गुड, और दोनों कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन है, मतलब CH3OCH3। ओके, और यहाँ भी लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो COC एंगल आएगा। तो COC एंगल दिया है 111.7 डिग्री, ये वाला ये एंगल याद रखना है। ओके, और बॉन्ड लेंथ आप देखो 141 है, 141। इट मींस ऑलमोस्ट अल्कोहल। अल्कोहल पे 142 है, यहाँ पे 141 है, यहाँ पे देखो तो 136 है, मतलब इसमें कम है। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ये तीनों के स्ट्रक्चर आपको दिए हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं आइसोमेरिज्म। टेक्स्ट बुक में टॉपिक है नहीं, फिर भी मैं हर एक चैप्टर में आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताता रहूंगा, जिससे हर एक चैप्टर की एक यूनिफॉर्म लिंक बनी रहे। ओके, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पार्ट है। नंबर 1 है
दैट इज चेन आइसोमरिज्म। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेन आइसोमर का मीनिंग होता है डिफर ड्यू टू कार्बन चेन, डिफर ड्यू टू कार्बन चेन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, मतलब हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है उसमें चारों कार्बन आप देखो लीनियर है, और ये स्ट्रक्चर आप देखो इसमें चारों कार्बन है, उसमें वेरिएशन आ रहा है। OH की पोजीशन फर्स्ट पे है बस, ठीक है। सो दिस टू आर, देखो ये भी फर्स्ट नंबर पे है 1 2 3 एंड 4, यहां भी आप देखो 1 2 3, क्लियर। मतलब OH की पोजीशन फर्स्ट पे है, लेकिन कार्बन वाला जो पार्ट है दैट इज R, दैट इज डिफरेंट इन बोथ स्ट्रक्चर। सो दिस टू आर चेन आइसोमर, ये आपने आगे भी पढ़ा है। ओके, सेकंड पोजीशन में डिफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, डिफर ड्यू टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें आप देखना OH की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी, और वो एग्जांपल आप प्रोपेन का भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन लीनियर है, यहाँ भी 3 लीनियर प्रोपेन ही है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे OH डाल दिया और यहाँ पे मैंने सेकंड पे डाल दिया, तो IUPAC चेंज हो जाएगा प्रोपेन-बनॉल और ये हो जाएगा प्रोपेन-वॉल। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म, ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए, बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। चेन डिफर ड्यू टू कार्बन, पोजीशन डिफर ड्यू टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो इसका फोटो लेते जाओ। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आगे भी मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के बारे में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Okay, functional isomerism means differ due to functional group, मतलब दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, और इसमें 3 टाइप रहेंगे, लेकिन अभी ये चैप्टर के बाद हम कर रहे हैं, तो इसमें याद रखना अल्कोहल एंड ईथर, ये पॉइंट याद रखना, अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। दोनों स्ट्रक्चर आप देखना, मैं जो एग्जांपल आपको दूंगा उसमें एक कंपाउंड अल्कोहल का होगा और एक ईथर का होगा, फैमिली डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, बट the molecular formula that is same। ओके, और फॉर्मूला कौन सी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, अल्केन की जो हमारी फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन क्या कर दो, ऐड कर दो बस। तो अल्केन की फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, CnH2n+2, और उसमें ऑक्सीजन आप ऐड कर दो, फिनिश। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी हमारी अल्कोहल और ईथर की हो जाएगी। ऐसे भी हम लिख सकते हो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन आपने कम कर दिया, उसको पीछे ऐड कर दो, तो ये भी आप लिख सकते हो। ओके, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट ये रहेगी। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू लेवल पे, तो पहले मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। चलो एग्जांपल कैसे लिखेंगे, तो ए अल्कोहल की फॉर्मूला है ROH और एक ईथर की फॉर्मूला है दैट इज R1। अब हमें दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बनानी है, तो ऑब्वियसली कार्बन तो सेम लेने ही पड़ेंगे, तो एक कार्बन से हम ट्राई नहीं कर सकते, मतलब मीथेनॉल से हम ईथर का बंधन नहीं बना सकते, लेकिन हम इथेनॉल से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इथेनॉल मुझे बनाना है, तो यहाँ पे मुझे इथाइन लेना पड़ेगा, CH3CH2OH। हो गया। अब इथेनॉल बनाने के लिए मैंने 2 कार्बन वाला R यूज किया, दैट इज इथाइल। अब वहां पे मुझे 2 कार्बन सेट करने हैं, तो मेरे पास 2 R है, तो मैं 1 पे सेट कर सकता हूं, मतलब मिथाइल और मिथाइल। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 4CH3। अब मुझे बताओ दोनों में कार्बन कितने हैं, 2, C2। हाइड्रोजन देखो तो C2H6, और ऑक्सीजन देखो एक ही है
C2H6O फिनिश। तो C2H6 किसकी फॉर्मूला है? 2 2 4 + 2 अल्केन की फॉर्मूला है। और एक ऑक्सीजन, अल्केन प्लस ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ए फॉर्म में जब फॉर्मूला है मतलब ये अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। मतलब टोटल ऐसे दो कंपाउंड आपको मिलेंगे, एक अल्कोहल का मिलेगा और एक ईथर का मिलेगा। तो ऐसे आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब इसका एक फोटो ले लो। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे उसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 11th में भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके। इसका एक फोटो ले लो पहले। क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे, हाउ मैनी, बस आपको भी फिगर ही बनाना है, हाउ मैनी isomers, how many isomers are possible having formula C3H8O, ओके। इक्वेशंस फॉर्मूला दी है C3H8O, तो C3H8O देख के आपको पता चलना चाहिए C3H8O 3 2 6 + 2 अल्केन, ठीक है। और ये देखने के बाद इतना क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसकी है? अल्कोहल और ईथर की फॉर्मूला है। फिक्स हो गया। चलो पहले लिख देते हैं अल्कोहल और यहाँ पे लिख देते हैं ईथर। अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ मुझे ROH, और ईथर का मुझे बताओ ROR। क्लियर? चलो अब हमें हाउ मैनी मतलब नंबर बताना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब जो मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, मिथाइल इथाइल 2 प्रोपाइल 4 ब्यूटाइल 8 पेंटाइल, इसका यूज यहां पे करना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मुझे बताओ अल्कोहल में एक ही आ रहा है, ओके। अब एक ही आ रहे मतलब ये 3 कार्बन आपको एक ही आर में सेट करने हैं, सोच के बताओ। तो 3 कार्बन वाला आर कौन सा? प्रोपाइल। इसका मीनिंग हुआ यहां पे हम एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं और आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हुआ वी हैव 2 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ऐसा लिख सकते हैं। 2 अल्कोहल मिलेगा। अब ईथर पे जाते हैं। ईथर पे 2 आर सेट करने हैं। हमारे पास कार्बन 3 है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, एक मिथाइल सेट कर दें, तो एक कार्बन सेट हो गया और एक इथाइल सेट कर दें, फिनिश। और मिथाइल और इथाइल एक ही होता है, 1 यहाँ लिखो 1 वहां लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब 1 स्ट्रक्चर हमारा जो बनेगा वो ईथर से बनेगा। क्लियर? मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? दैट इज 3 आइसोमर, मतलब 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए, इसमें से 2 अल्कोहल बनेंगे और एक ईथर बनेगा। तो इसका एक फोटो ले लो, चलो ठीक है। इसके बाद सेम पैटर्न को मैं आगे ले जा रहा हूं। C3 की जगह यहां पे मैं लिख रहा हूं C4, यहां पे आएगा 10, 4 2 8, यहां मैं चेंज कर रहा हूं C4H10O, 4 2 8 + 2 10। तो ये फॉर्मूला भी किसकी हो गई? अल्कोहल और ईथर की हो गई। क्लियर? अल्कोहल का फॉर्म, ईथर का फॉर्म क्लियर है। चलो अब हमें अल्कोहल में एक ही आर मिलता है और एक ही आर में हमें 4 कार्बन को सेट करने हैं, और 4 कार्बन वाला आर ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल कितने होते हैं? 4। ऑब्वियसली यहां हमें 4 स्ट्रक्चर किसके मिलेंगे? अल्कोहल के मिलेंगे। 4 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। अब ईथर की बात करते हैं। चलो अब ईथर में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? हमें 4 कार्बन सेट करने हैं, 4 कार्बन। तो पहला ऑप्शन होगा 2 + 2 का। क्लियर? दोनों साइड इथाइल इथाइल, फ्रेश, और इथाइल तो एक ही। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 3, लेकिन 1 3 वाले 2 आएंगे। आपको लगे 2 क्यों? तो ये जो 3 है वो एन प्रोपाइल है, ओके, और ये जो 3 है दैट इज आइसोप्रोपाइल। इट मींस टोटल ईथर आपको जो मिलेंगे दैट इज 3 ईथर। समझ आ रही है कि नहीं? मतलब ये फॉर्मूला के बेस पे
हमें 4 अल्कोहल मिलेंगे और 3 ईथर मिलेंगे। 4 + 3 दैट इज 7 स्ट्रक्चर। ओके, एक स्टेप आगे और जा रहे हैं। C5H12 पागल हो जाएंगे। ओके, 5 तक तो हम जानते हैं। C5H12 5 × 10 + 2। चलो सबसे पहले अल्कोहल 5 कार्बन वाला पेंटाइल। तो पेंटाइल कितने होते हैं? पेंटाइल होते हैं 8। तो इसका मीनिंग हुआ आपको 8 अल्कोहल मिलेंगे और 8 अल्कोहल आप लिख सकते हो। नंबर पूछा है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ठीक है, अब ईथर की बात करते हैं। इसका फोटो लेना आगे वाले का। ईथर में कितने कॉम्बिनेशन हो गए आप सोचो। सबसे पहले 5 कार्बन को सेट करने हैं। इसका मीनिंग हुआ पहले 2 3 का कॉम्बिनेशन 2 3 वाले 2 मिलेंगे। 2 की समझ आ गया ना? हाँ, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। 2 3 वाले हो गए। तो 2 3 3 2 एक ही होता है। हाँ, अब बात करते हैं 1 4 वाले कितने आएंगे बताओ? 1 4 वाले 4 आएंगे। बोलोगे 4 क्यों? 1 4 वाले 1 तो मिथाइल है लेकिन एक ब्यूटाइल है। तो हमारे पास ब्यूटाइल 4 है, 4 स्ट्रक्चर्स आएंगे। फिनिश। ठीक है, तो 4 ईथर यहां से आएंगे, तो यहां से आएंगे, मतलब 6 ईथर आएंगे। 6 ईथर से आएंगे और अल्कोहल आपको 8 मिलेंगे। 8 + 6 14 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। 1 4। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, 11th में भी मैंने बताया था, 12th में भी आपको बता रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मिथाइल 1 2 प्रोपाइल एंड 4 ब्यूटाइल विद 8 पेंटाइल। क्लियर होना चाहिए। ओके, प्रोपाइल एन और आइसो। ब्यूटाइल 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 derived from n-butane, 1 3 derived from isobutane और 8 pentyl 3 4 1 3 pentyl from n-pentane, 4 pentyl from isopentane and 1 pentyl from neopentane। क्लियर? ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन किसकी आएगी? अल्कोहल की आएगी। तो अल्कोहल के नजदीक में जो भी फैमिली है वो हमें पता है। आगे हमने जो पढ़ा दैट इज हैलोजन फैमिली। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हम हैलोजन से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चैप्टर के पीछे कौन आएगा? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हम एल्डिहाइड कीटोन से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो वो प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, यूजेस आ सकते हैं, उसके बाद फिनॉल और लास्ट में ईथर। मतलब 3 कैटेगरी में पूरा चैप्टर है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।